अक्सर आपने लेफ्ट लिबरल्स और वो गैंग को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जोक्स बनाते हुए देखा होगा, लेकिन सच ये है कि इस यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े स्टूडेंट्स शायद वही लोग खुद हैं। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल आम आदमी पार्टी का एक ट्वीट है जिसमें इतिहास को इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है कि फैक्ट्स पीछे छूट गए और सिर्फ आम आदमी पार्टी का मेंटल डायरिया बच गया। आम आदमी पार्टी और उनके कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने एक कॉन्वर्सेशन में एक ऐसा क्लेम किया है कि बीजेपी की नींव जिन्ना के खून पसीने की कमाई से रखी गई थी। सुनने में बहुत सेंसेशनल लगता है, क्लिकबेट भी अच्छा है, लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ है या फिर सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है? तो जानते हैं कि असल कहानी क्या है। नुस्ली वाडिया कौन है और जिन्ना के साथ उनका रिश्ता महज खून का रिश्ता क्यों है और क्या आम आदमी पार्टी सही बोल रही है? जिन्ना की निजी जिंदगी का एक ऐसा पहलू है जिसे ये लोग कभी नहीं बताएंगे। कहानी शुरू होती है 1918 में। मोहम्मद अली जिन्ना, जो उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बड़े नेता थे, उन्होंने रतन बाई पेतिट यानी कि रत्ती से शादी की थी। रत्ती एक अमीर पारसी फैमिली से थी। उस दौर के लिए ये एक स्कैंडल था, लेकिन राजनीतिक तौर पर जिन्ना उस समय हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े पैरोकार थे। लेकिन समय के साथ जिन्ना की राजनीति बदल गई। वो कभी एकजुट भारत की बात करने वाले नेता थे, लेकिन बाद में भारत के विभाजन का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। इसी दौरान उनकी बेटी दीना जिन्ना और उनके रिश्ते भी खराब हो गए। दीना ने जिन्ना की इच्छा के खिलाफ जाकर पारसी बिजनेसमैन नेवल वाडिया से शादी कर ली। इसके बाद बाप बेटी के रिश्ते में इतनी दूरी आ गई कि जिन्ना अपनी बेटी को नाम से बुलाने के बजाय मिसेस वाडिया कहने लगे। जिन्ना चाहते थे कि उनकी बेटी किसी मुस्लिम युवक से शादी करे, लेकिन दीना ने उनकी इच्छा के खिलाफ जाकर पारसी बिजनेसमैन नेवल वाडिया से शादी कर ली। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दीना की मां रतन बाई यानी रत्ती पेटिट भी पारसी थी, यानी जिन्ना ने खुद एक पारसी महिला से शादी की थी, लेकिन जब उनकी बेटी ने एक पारसी युवक से शादी की तो उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। लेकिन इस घर में एक और अदृश्य दीवार खड़ी थी, वो थी फातिमा जिन्ना। परिवार के करीबी लोगों और इतिहास के पन्नों में फातिमा का जिक्र एक ऐसी छाया की तरह है जो जिन्ना के आसपास किसी को फटकने नहीं देती है। लोग उन्हें एक समर्पित बहन मानते हैं, लेकिन सच ये है कि फातिमा उस गिद्ध की तरह थी जो जिन्ना की निजी जिंदगी पर हर पल अपनी पैनी नजर गड़ाए रखती थी। वो जिन्ना और उनकी पत्नी रत्ती जिन्ना के रिश्ते के बीच हमेशा एक दीवार बनकर खड़ी रही। फातिमा को ये पसंद नहीं था कि उनके भाई का ज्यादा ध्यान रत्ती की तरफ जाए। वो जिन्ना की जिंदगी में हर बात पर अपना असर रखना चाहती थी। फातिमा का ये बेवजह का दखल ही था जिसने रत्ती को तोड़ दिया और 1927 में उन्होंने अपना घर और बेटी दीना को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 1947 में जिन्ना पाकिस्तान भागे, लेकिन दीना ने भारत छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। यानी जो बेटी पिता को त्याग चुकी थी, उसका परिवार आज भारत की प्रगति का हिस्सा है, पाकिस्तान का नहीं। अब आते हैं नुस्ली वाडिया पर। नुस्ली दीना के बेटे हैं, जिन्ना के पोते जरूर हैं, लेकिन उनके संस्कार और जड़ें पूरी तरह भारतीय हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से बॉम्बे डाइंग को खड़ा किया। वो जिन्ना के वंशज थे, इसीलिए उन्हें जिन्ना से जोड़कर देखा जा रहा है। सबसे जरूरी बात यह है कि नुस्ली वाडिया का जनसंघ, जो कि बाद में बीजेपी बनी, उससे बचपन में कोई संबंध नहीं था। जब जनसंघ की शुरुआत हुई तब नुस्ली वाडिया सिर्फ 7 साल के थे। राजनीति में उनका जुड़ाव 1960 के दशक में शुरू हुआ, जब उनकी मुलाकात नानाजी देशमुख से हुई। आरएसएस के स्वयंसेवक नानाजी देशमुख ग्रामीण भारत के लिए जो काम कर रहे थे, उससे नुस्ली वाडिया प्रभावित हुए। यानी उनका जनसंघ से जुड़ाव अपनी वैचारिक सोच की वजह से था, ना कि मोहम्मद अली जिन्ना की किसी राजनीतिक विरासत की वजह से। अब बात करते हैं उस दावे की जो आम आदमी पार्टी ने किया। यह कहना कि बीजेपी की नींव जिन्ना के पैसों से रखी गई न सिर्फ गलत है, बल्कि इतिहास के तथ्यों से भी मेल नहीं खाता है। नुस्ली वाडिया ने राजनीतिक चंदा उस समय दिया जब देश इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा था।
उस वक्त उन्होंने उन लोगों का साथ दिया जो लोकतंत्र रिस्टोर करने और इमरजेंसी के विरोध की लड़ाई लड़ रहे थे। नुस्ली ने जे.आर.डी. टाटा जैसे लोगों को नानाजी देशमुख से मिलवाया ताकि राष्ट्र निर्माण की सोच को आगे बढ़ाया जा सके। यह भारतीय उद्योग जगत का राष्ट्रवाद के लिए योगदान था। अगर कोई आज इसे जिन्ना का पैसा कह रहा है तो वो या तो इतिहास नहीं जानता है या फिर जानबूझकर नफरत फैलाना चाहता है। याद रखिए कि नुस्ली वाडिया हैं, जिन्ना नहीं है। उनकी अपनी एक पहचान है, अपना काम है और इसे जिन्ना का पैसा कहना उस व्यक्ति के मेहनत और उपलब्धियों का अपमान है जिसने अपनी पहचान और कारोबार अपने दम पर बनाया था। अब सवाल यह है कि केजरीवाल और उनकी टीम ऐसा करती क्यों है? जवाब सीधा है, क्लिकबेट पॉलिटिक्स। जब आप डेवलपमेंट या गवर्नेंस पर बात नहीं कर पाते हैं तो आपको इतिहास के ऐसे किरदारों की जरूरत पड़ती है जो लोगों के जज्बातों को भड़का सके। केजरीवाल के लिए जिन्ना सिर्फ एक नाम नहीं है, उनके लिए यह हथियार है, पोलराइजेशन का हथियार। ये ठीक वैसा ही है जैसे पत्रकारिता में सस्ती हेडलाइंस बनाकर क्लिक्स बटोरना और लोगों की अटेंशन हासिल करने के लिए तड़पना। सच्चाई यह है कि बीजेपी ने अभी जिन्ना की विचारधारा नहीं अपनाई। यह कहना कि जिन्ना के परिवार की वजह से बीजेपी की सोच या विचारधारा बनी, ये पूरी तरह गलत है। नुस्ली वाडिया का रिश्ता बीजेपी से विचारों के आधार पर था, ना कि जिन्ना की राजनीतिक विरासत की वजह से। इसीलिए इसे भारत के विभाजन या जिन्ना की राजनीति से जोड़ना सही नहीं है। इतिहास को समझने के लिए उसे पढ़ना पड़ता है। सिर्फ नारों या सोशल मीडिया पोस्ट से सच नहीं मिलता। जो लोग नुस्ली वाडिया को सिर्फ जिन्ना के नजरिए से देखते हैं वो शायद ये नहीं जानते कि इतिहास सिर्फ रिश्ते से नहीं बल्कि लोगों के अपने फैसलों और विचारों से भी बनता है। याद रखिए, नुस्ली वाडिया हो या टाटा, इन लोगों ने भारत की इकोनॉमी को खड़ा करने में जो योगदान दिया है उसे जिन्ना के खून का लेबल चिपकाकर कम नहीं किया जा सकता है। जो लोग नुस्ली वाडिया को जिन्ना के चश्मे से देखते हैं उन्हें शायद ये भी नहीं पता है कि भारत का इतिहास कितना जटिल और दिलचस्प है। देखते रहिए ऑप इंडिया।